अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई 65-70 साल की जिंदगी में एक व्यक्ति 3 से 5 मिनट तक होश में जीता है। कुल 3 से 5 मिनट तुम होश में आते हो। वो भी कब? जब कोई बहुत बड़ा खतरा तुम्हारी जिंदगी में सामने आ जाता है, तब तुम होश में आ जाते हो। खतरा गया, होश गया। 3 से 5 मिनट, बाकी तुम्हारा जीवन बेहोशी का। इसीलिए सदगुरु का काम बहुत कठिन है। तुम सोचते होगे गुरुजी हर महीने बुलाते हैं, आखिर जो बताना चाहते हैं एक बार में क्यों नहीं बता देते? मैं अंतर हृदय से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी सिखाना नहीं चाहता हूँ। अगर कुछ सिखाना होता तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बुला के एक साथ सब सिखा देता। सदगुरु का काम कुछ सिखाने का नहीं है। सदगुरु का काम तुम्हें जगाने का है। सदगुरु जगाता है, नींद तोड़ता है। और नींद तोड़ने के लिए सबसे पहला काम, जो कुछ तुमने सीखा है अब तक, उसको भुलाना पड़ता है। उन सारी चीज़ों से जो तुमने धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, सदगुरु के नाम पर इकट्ठा कर रखा है अपनी खोपड़ी में, जिस बोझ से तुम दबे हुए हो, पहले सदगुरु उस बोझ से तुम्हें मुक्त करना चाहता है। लेकिन तुम्हारी आदत जन्मों जन्मों से ऐसी पड़ी है कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते हो, जो तुमने इकट्ठा कर रखा है। कोई कितना भी समझाए कि ये कचरा है, कोई कितना भी समझाए कि इससे आज तक तुम्हें कुछ नहीं मिला है और आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और तुम्हें ही नहीं, जिनको देख के तुमने ये सब कचरा इकट्ठा किया है, उनको भी आज तक कुछ नहीं मिला है और आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके बावजूद तुम उसे छोड़ने को तैयार नहीं। जर्मनी का एक बड़ा प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। सारी दुनिया में संगीत सिखाने के लिए उसकी ख्याति थी। वो बड़ी फीस लेता था संगीत सिखाने की। लेकिन जब संगीत सिखाने के लिए एडमिशन्स करता था, प्रवेश लेता था, तो इंटरव्यू के समय पूछता था कि अब तक तुमने संगीत सीखा है, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है अथवा नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो काफ़ी ज्ञान है, मैं बहुत दिन से अभ्यास कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी सीख रखा है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी ख्याति सुन रखी है इसलिए आपसे सीखने आया हूँ, तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो काफ़ी पहले से सीख चुके हैं उनसे वह दूनी फीस लेता था, और जिन्होंने अभी तक संगीत सीखना शुरू ही नहीं किया था उनसे आधी फीस लेता था। लोग पूछते थे इसका कारण क्या है? वो कहता था कि इसका कारण सिर्फ इतना है कि जिन्होंने इतना सारा सीख रखा है, पहले मुझे उन पर मेहनत करनी पड़ती है कि जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको कैसे मिटा दूं, कैसे उसे भुला दूं, कैसे वे उसको पहले भूल जाएं। तो उसको मिटाने की, भुलाने की जो कोशिश करता हूं, उस पर मेरा बड़ा समय व्यर्थ होता है। तुम सारे लोग सदगुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जाने क्या क्या इकट्ठा कर रखे हो, और उससे तुम मुक्त होने को तैयार नहीं हो। अगर उससे तुम खाली होकर बैठ जाओ आज, तो मैं वचन देता हूँ, मैं आज ही परम आनंद की तरंग तुम्हारे जीवन में पैदा कर सकता हूँ। खाली हो जाओ, रिक्त हो जाओ, कोरे हो जाओ। जब तुम कोरे कागज हो जाते हो, तभी सदगुरु के हस्ताक्षर उस पर संभव हो पाते हैं। अन्यथा नींद में सोए सोए यहाँ आते हो, सोए सोए मुझे सुनते हो, फिर सोए सोए चले जाते हो। तुम्हारी नींद तोड़ना चाहता हूँ। नींद कैसे टूटे? आज नींद तोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण सरलतम उपाय तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति इतना नासमझ, इतना गरीब नहीं कि इस उपाय को, इस साधना को, इस अभ्यास को कर नहीं सकता। अगर जिंदगी में कुछ असाधारण पाना चाहते हो, जो तुम्हारी संभावनाएं हैं, अगर उन्हें साकार करना चाहते हो, तो जो महासूत्र आज देने जा रहा हूँ, इसका निरंतर अभ्यास करना शुरू कर दिया तो विराट क्रांति आपके जीवन में पैदा हो सकती है, वो भी आज यही इसी क्षण। इसके लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है, एक समय में आप एक ही काम कर सकते हैं, एक साथ 2 काम नहीं कर सकते। लेकिन आप सबकी आदत है एक साथ
कई जगह उलझे रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक समय में सारी ऊर्जा एक ही काम में लगा दें। उस काम को करते समय आप पूरी तरह होश से भर जाएंगे, और जितनी देर उस काम को करें आपके पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी ऊर्जा उसी काम में लगी रहेगी, किसी दूसरे काम में नहीं। जैसे मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुनते समय सिर्फ मुझे सुने, सिर्फ सुनना और सुनना, मुझे सुनना, इसके अलावा और कोई दूसरा कार्य और कोई दूसरी बात आपके चित्त में ना हो तो मुझे सुनना होश पूर्ण कृत्य हो जाएगा आपके जीवन का। तो जितनी देर यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मुझे सिर्फ सुने, चित्त को इधर उधर कहीं और न जाने दें। अगर घर में कभी पानी पी रहे हैं, पानी पीते समय सिर्फ पानी पीना, सारी ऊर्जा पानी पर केंद्रित हो जाए। भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय सिर्फ भोजन, भोजन के अलावा और कोई दूसरी चीज चित्त में ना आए तो भोजन करना होशपूर्ण कृत्य हो जाएगा। जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे कामों में अपनी पूरी ऊर्जा उड़ेल दें और फिर चमत्कार देखें। जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जिंदगी में आनंद की तरंग पैदा हो जाएगी। मैं कहता हूँ सीधे इस छोटे छोटे कृत्य के प्रति होशपूर्ण हो जाए।